Now I start the percentage part 2 in this session. One example for you. In this chapter percentage, so students, so serious. A boy scored 20% marks in his final examination. A boy scored 20% marks in his final examination. मतलब कि एक लड़का 70% अंक अपने फाइनल एग्जाम में, अंतिम परीक्षा में लाता है, मीन्स दैट ही ऑब्टेन, वो 70 मार्क्स, 20 मार्क्स यानी 70 मार्क्स, 70 अंक आउट ऑफ एवरी 100 मार्क्स। यहां से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि जो लड़का है वो अपने अंतिम एग्जाम में 70% मार्क्स लाता है, इसका यह कहने का अर्थ है कि वह लड़का 70 अंक हर सब्जेक्ट में, एवरी 100 मार्क्स, हर 100 मार्क्स में वो लाता है। मतलब कि अगर मैथ्स हुआ तो मैथ्स भी 70, साइंस हुआ, साइंस भी 70, इंग्लिश हुआ तो इंग्लिश भी 70। मतलब कि हर एक सब्जेक्ट में वो 70 मार्क्स ला रहा है। Thus 15% will be written as 15%। मतलब आप परसेंट वर्ड में लिखेंगे तो इस तरह से, और परसेंटेज की साइन क्या है तो ये है, साइन ऑफ परसेंट। ठीक, तो 15% मार्क्स तो हम कैसे लिखेंगे 15%। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट परसेंट एज अ फ्रैक्शन। वी हैव डिस्कस दैट, हम लोग क्या डिस्कस किए थे पिछले सेशन में? वी हैव डिस्कस दैट परसेंट मीन्स पर 100। क्या बोले थे हम लोग? वी हैव डिस्कस दैट परसेंट मीन्स पर 100, मतलब पर 100, 100वां और हंड्रेड्स, यानी कि पर 100, यानी कि जिस तरह से मार्क्स 20 मार्क्स है, 100 हो गया, 100 मार्क्स में 20 होगा, और हंड्रेड्स यानी कि 100, यानी कि 100 मार्क्स का या 100 किसी भी चीज का जब 100 मार्क्स या 100% की चर्चा करते हैं तो उसमें 100 और हंड्रेड्स दोनों का हम यूज करते हैं। ठीक है, नाउ अब आगे मैं बताता हूं आप लोग को 75/100 मीन्स 100 में कितना है तो 75 मार्क्स आए, तो 75 इंटू 1/100, 25 इंटू 1/100, तो 25 हंड्रेड्स यानी कि 25वां, यानी कि 75वां, तो 25 पर 100 यानी कि प्रत्येक 100 में 75वां, तो 25%। मैं बताया हूं कि दिस इज द साइन ऑफ परसेंटेज। सो 25/100 means 25%. Sign of percent is that, and 25 is mentioned. So it is 25
हंड्रेड्स इज इक्वल टू 25 पर हंड्रेड मीन्स 25%। आगे है, बहुत अच्छा है बाबू, इसे आप लोग नोट में करके लिख लीजिएगा। नोट ऊपर लिख लीजिए और नोट में इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या कर रहा है, अ फ्रैक्शन विथ इट्स डिनोमिनेटर, एक फ्रैक्शन विथ इट्स डिनोमिनेटर 100 इज इक्वल टू द परसेंट एज अ न्यूमिनेटर। मतलब एक फ्रैक्शन जो डिनोमिनेटर 100 है, ठीक है, डिनोमिनेटर 100 है, इज इक्वल टू परसेंट एज अ न्यूमिनेटर, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ क्या हो गया, ये 100 क्या है, तो डिनोमिनेटर है जिसको मैं डी से डिनोट कर रहा हूं। यहाँ ये 25 क्या है, न्यूमिनेटर है जिसको मैं एन से डिनोट कर रहा हूं। तो न्यूमिनेटर क्या बताता है, परसेंट के इक्वल है। ध्यान से समझें, यहाँ पर बहुत ही दो वर्ड है लेकिन सेंस बहुत अच्छा है। इक्वल टू डैट परसेंट, यानी कि इस परसेंट के इक्वल है। 75 जो लिखा हुआ है न्यूमिनेटर में वो हमारा परसेंट हुआ पर 100, पर 100 में डिनोमिनेटर में जो है और न्यूमिनेटर में जो 25 है हमारा क्या हुआ, वो पर 100 है, किसके, डिनोमिनेटर के 100 में, यानी कि 100 में 75 हो रहा है। तो यहाँ से यह करने का मतलब होगा कि 25 पर 100 इज इक्वल टू 25%। सो एज बना भी सकते हैं, बी एज लाइक एग्जाम्पल। मैं आप सबको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक एग्जाम्पल तो नीचे दिया है, आगे भी एक और दो एग्जाम्पल देता हूं जिससे आपकी यह कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए और फिर आप लोग भी आगे बनाइएगा। और कमेंट बॉक्स में होमवर्क ही मैं दूंगा और कमेंट बॉक्स में आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में ये आंसर भेज दीजिएगा। दिया जाए एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल वो था, सपोज दैट 42 है, तो 42 इंटू 1/100 क्या हो जाएगा, 42 हंड्रेड्स, क्या लिख सकते हैं, 42 पर 100। यहां से क्या लिख सकते हैं, 42%। समझ में आया? देखिए 28 है, बनाइए इसका, सपोज दैट 82 है, 92 है। मैं आप लोग को 2 मिनट देता हूं, इसे बनाइए।
तो बन गया आप लोग से? मुझे लगता है कि बन गया हो। मैं सॉल्व करता हूँ, जिससे नहीं बना वो कॉन्सेंट्रेट करेगा। 28 इंटू 1/100, मैं बाबू बताया था किसी चीज में 100% और 100 जो है उसके बिना हम नहीं निकाल सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 28 हंड्रेड्स यानी कि 78वां। तो 8 पर 100 मीन्स ये कह सकते हैं 28%। समझ में आया? 82 है, सेम इसी तरह करेंगे। 82 इंटू 1/100, 82 100 क्या लिख सकते हैं? 82 पर 100 क्या होगा? 82%। बाबू मेरे, जो भी पढ़ो उसे समझ कर पढ़ो और ध्यान से पढ़ो। और सबसे पहले मैं पढ़ाई से सबसे पहले मैं बताया था कि धैर्य के साथ पढ़िए। धैर्य जिसके पास है मीन्स पेशेंस, जिसको धैर्य का मतलब नहीं है, मैं बता देता हूँ पेशेंस, कि पेशेंस के साथ पढ़िएगा, धैर्य के साथ जीवन में सफल होइएगा। अब किसी कार्य को करने चलते हैं, असफल होते हैं, फिर क्या करते हैं? उस कार्य में प्रयास करते रहते हैं, तो क्या आप सफल होते हैं ना? फिर तो वो क्या किया आपने? वहां पर अपना धैर्य दिखाया, वहां पर अपना पेशेंस बताया। सेम उसी तरह कुछ नहीं है, इजी है। 28 इंटू 1/100 किया मैंने, तो 28 क्योंकि यहाँ से 100 हट के मैं 100 लिख से फिर क्या करेंगे? 28 पर 100 यानी कि पर 100 पर 100वां में 78वां, तो कितना होगा? 78%। तो 82 लिखा मैंने, तो 82 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटू 1/100 इज इक्वल टू 82 हंड्रेड्स, तो क्या होगा? 82 पर 100 मीन्स इज इक्वल टू 82%। नेक्स्ट है लास्ट 92, देख लीजिए, इसे ही समझ लीजिए। 92 इंटू 1/100, 92 हंड्रेड्स, कितना हो जाएगा? 92 पर 100 यानी कि 92%। तो आज के सेशन में मैं आप सबको परसेंटेज का कंसेप्ट बताया। कंसेप्ट के बाद आप सबों को मैं एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल के साथ साथ कुछ क्वेश्चन दिया था बनाने के लिए, जो आप लोग बनाए हैं, सब कुछ अच्छे से किए हैं। और मैं फिर से खुद से समझाया इस क्वेश्चन को। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में अच्छे से आया हो और ध्यानपूर्वक धैर्य के साथ पढ़ें और मेरा साथ दिए हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आज का सेशन यहीं पर समाप्त करता हूं और मैं फिर से यह कहना चाहता हूं कि जो भी मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें, क्योंकि जब आप लाइक, शेयर, कमेंट करेंगे तो मुझे भी पता चलेगा कि क्या कमी है क्या नहीं। और कुछ भी आपको सजेशन और भी जो आपको लगे अच्छे, वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल न्यू सेशन में, न्यू डे न्यू सेशन। ओके, थैंक्स।